हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप लोगों को पता है, लास्ट वीडियो में हमने गुलाम वंश को समाप्त किया, बलवन और उसके बाद कैकुबात को भी उसी में मैंने पढ़ाया। अब हम शुरू करते हैं दूसरा वंश, जिसे हम लोग खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। वीडियो अच्छी लगती है या कैसी लगती है कमेंट बता दिया करो, और कमेंट भी करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ताकि आप लोग तक जी की क्विज रोज पहुंचती रहे। ठीक है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो खिलजी वंश का संस्थापक था। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, दिल्ली खिलजी वंश की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1206 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1290 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1320 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1398 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना हुई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस वंश का अंत कर सत्ता प्राप्त की थी। किस वंश का अंत किया था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को सत्ता प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए गुलाम वंश का, ऑप्शन बी तुगलक वंश का, ऑप्शन सी सैयद वंश का, ऑप्शन डी या लोदी वंश का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए गुलाम वंश का अंत कर जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का क्या लगता था। जो अलाउद्दीन खिलजी था, जो जलालुद्दीन खिलजी का क्या था या उनका क्या लगता था। ऑप्शन ए पुत्र, ऑप्शन बी भतीजा एवं दामाद, ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन डी पोता। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी भतीजा एवं दामाद। जलालुद्दीन खिलजी जिसने खिलजी वंश की स्थापना की, उसका भतीजा एवं दामाद जो था वो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन एक ऐसा शासक था जिसने भारत के इतिहास में मंगोलों पर विजय पाई थी। एक ऐसा एकमात्र शासक जिसने मंगोलों को खदेड़ कर मारा। भारत के इतिहास में कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जिसने मंगोलों पर आक्रमण किया और मंगोलों को हराया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहाँ करवाई। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी कड़ा या करा में, ऑप्शन सी लाहौर में, ऑप्शन डी आगरा में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी कड़ापुर या मानकपुर के नाम से भी इसे जाना जाता है। कड़ा में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ गया। क्वेश्चन नंबर 6, अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष दिल्ली की गद्दी संभाली थी। यानी जलालुद्दीन खिलजी को किस वर्ष अलाउद्दीन खिलजी ने मारा, उसके बाद गद्दी पर बैठा। ऑप्शन ए 1290 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1296 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1303 ईस्वी में, ऑप्शन डी या 1316 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा, और 1296 में ही जलालुद्दीन खिलजी को उसने मारा और गद्दी पर बैठ गया। क्वेश्चन नंबर 7, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य क्या था। देखिए, इसने भी बहुत अच्छा काम किया, बहुत प्यारे प्यारे नियंत्रण कराए इसने भी, और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए बाजार व्यापार बढ़ाना, ऑप्शन बी सेना का खर्च कम करना, ऑप्शन सी कर समाप्त करना, ऑप्शन डी विदेशी व्यापार बढ़ाना। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी जो सही आंसर ऑप्शन बी सेना का खर्च कम करना उसका मुख्य उद्देश्य था। नियंत्रण का उद्देश्य, बाजार नियंत्रण का उद्देश्य था वो सेना का खर्च कम करना था। ठीक है, इसी ने बाजार पर नियंत्रण भी किया था। इसी ने आदेश दिया था, अगर कोई शासक, इसी ने दिया था शायद किसने, कि कोई व्यक्ति अगर कम तौलता है तो उसका उतना ही हिस्सा जितना कम तौला है उसकी मांस निकाल ली जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन था। ऑप्शन ए दीवान वजारत, ऑप्शन बी शहनाई मंडी,
ऑप्शन सी कोतवाल, ऑप्शन डी अमीर उमरा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी शहनाई मंडी जो था वो बाजार नियंत्रण का प्रमुख अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 9, अलाउद्दीन खिलजी ने के दरबार में कवि कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि कौन था? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी वदायूनी, ऑप्शन डी जियाउद्दीन बर्नी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रमुख कवि थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी मिनहाज उस सिराज। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी की जो लिखी हुई किताब या जो किताब का नाम क्या था, तारीख फिरोज शाही, किसने लिखी? जियाउद्दीन बर्नी ने। क्वेश्चन नंबर 11, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त की? जो पद्मावत मूवी बनी है वो इन्हीं पर इसी राजा पर बनी, अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह और पद्मावती के बारे में। ठीक है, ऑप्शन ए 1303 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1296 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1311 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1320 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और रानी पद्मावती को उसी द्वारा अपने प्राण त्यागने पड़े थे क्योंकि राणा रतन सिंह की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति कौन था? ऑप्शन ए मलिक काफूर, ऑप्शन बी मलिक अंबर, ऑप्शन सी बैरम खां, ऑप्शन डी या हेमू। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए मलिक काफूर जो था दक्षिण भारत के विजय में काफ़ी इंपॉर्टेंट ने भूमिका निभाई, उसका सेनापति भी था। इसी ने दक्षिण विजय के दौरान मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा था, जिसे मलिक काफूर को 1000 दीनार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मलिक काफूर को किस उपाधि से जाना जाता है? ऑप्शन ए हजार दीनारी, ऑप्शन बी खाना, ऑप्शन सी वकील इदर, ऑप्शन डी खान जहां। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए हजार दीनारी के नाम से किसे जाना जाता है? मैंने कहा था किसे जाना था, मलिक काफूर को। या मलिक काफूर की उपाधि का नाम क्या है? हजार दीनारी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण की रक्षा के लिए किस नगर का, थोड़ा टाइपिंग या नीचे हो गई मिस्टेक, क्यों हुआ ये पता नहीं क्या लिखा, नगर का निर्माण कराया था, शायद यही लिखा। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए किस नगर का निर्माण कराया था? ठीक है, ऑप्शन ए तुगलकाबाद, ऑप्शन बी सीरी, ऑप्शन सी फिरोजाबाद, ऑप्शन डी दीनपना। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी सीरी का किला का निर्माण जो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, वो क्यों कराया था? मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए, अगर मंगोल आक्रमण करें तो वहाँ पर हमारी सेना रहे और लड़ने में वहाँ पर आसानी हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1316 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1320 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1296 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1303 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन शासक बना? ऑप्शन ए मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ऑप्शन सी खुसरो खां, ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद खिलजी वंश का शासक बना। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ऑप्शन बी खुसरो खां, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी खुसरो जो खां जो था वो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। मुबारक शाह के बाद कुछ समय के लिए खुसरो खां भी शासक बना था। क्वेश्चन नंबर 18, खिलजी वंश का अंत किसने किया? ऑप्शन ए बाबर ने, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक ने, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन डी या इल्तुतमिश ने।
तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां की मृत्यु करके दिल्ली पर तुगलक वंश की स्थापना की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, खिलजी वंश का शासनकाल की अवधि कब से कब तक रही? ऑप्शन ए 1206 से 1290 तक, ऑप्शन बी 1290 से 1320 तक, ऑप्शन सी 1320 से 1414 तक, ऑप्शन डी 1451 से 1526 तक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी 1290 से 1320 तक खिलजी वंश की शासनकाल की अवधि रही। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम, अलाउद्दीन खिलजी के समय भूमि के उपज का लगभग कितना भाग कर के रूप में दिया जाता था या लिया जाता था? यानी जो किसान लोग थे वो भूमि कर्ज उगाई करते थे तो सल्तनत को कितना कर्ज देते थे? ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी 2/3। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी 1/2 यानी 50% हिस्सा राजा को या सल्तनत काल को वहाँ के लोग या वहाँ के किसान लोग भूमि कर के रूप में दे दिया करते थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना ज़रूर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक रोज़ जी के क्वेश्चन आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू, धन्यवाद। अपना स्कोर भी बताना।